हाल में ही हमने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया, जिसकी 25वीं वर्षगांठ हुई। उसके जश्न के बीच मासूमों की चीखें क्यों हुई? क्या ये किसी लापरवाही का नतीजा थी या सिस्टम की कमजोरी? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। जब पूरा राज्य 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड राज्य दिवस की मना रहा था, उसी समय जैसे कि पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग ऐसी जगहों पे लगातार जंगली जानवरों के हमले हो रहे थे। उत्तराखंड में आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ समय से भालू के हमले, तेंदुए के हमले इस प्रकार से होते रहे हैं, जिसमें मासूम अपनी जान गंवा देते हैं। इस प्रकार के हमले उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में आम है। हाल में ही जब उत्तराखंड के पौड़ी जिले से एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची को एक तेंदुआ उठा के ले गया। उसके बाद आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में 11 साल के बच्चे को एक तेंदुआ मार देता है। हाल फिलहाल में हमने देखा उत्तराखंड की एक विधानसभा में भालू द्वारा एक महिला पे हमला किया गया और ये हमले लगातार जानलेवा होते हैं। विगत कुछ समय में लगातार इन हमलों से लोगों की जान जाती गई है। एक वक्त हम बात करते हैं पलायन की, कि हम पलायन ना करें, गाँव में रहें। पहले उत्तराखंड के गाँव में संसाधनों की कमी है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले। कहीं ना कहीं दोनों ही चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे का विरोधाभास करती है कि लोग उत्तराखंड से पलायन क्यों ना करें। उत्तराखंड में पलायन के मुख्य कारण एक प्रकार से संसाधनों की कमी तो है ही, साथ ही उत्तराखंड में जीवन में अस्त व्यस्त होना एक जंगली जानवरों की वजह से ये भी एक बड़ा कारण रहा है। अब कारण क्या है कि जंगली जानवर क्यों लगातार आ रहे हैं? क्या ये हमारी सिस्टम की कमी है, ये जानवरों की बढ़ती हुई फौज? दोनों ही एक दूसरे की बात बताती है। हम एक और देखते हैं, जिस प्रकार से लगातार जानवर बढ़ते जा रहे हैं, वही सरकार उनके लिए मुआवजे तो दे देती है, लेकिन मुआवजे का क्या करे जब बच्चे की जान चली गई? क्या उस मुआवजे से बच्चे वापिस आ देंगे? सोचनीय विषय है, लेकिन कब सरकार इस बारे में सोचेगी? क्योंकि अब तक हमें इस बारे में लगातार 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई कार्य होते हुए नजर नहीं आया। उत्तराखंड को अलग ही इसलिए किया गया था क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग थी। उत्तर प्रदेश से अलग होने का कारण यही था कि यहाँ पे पहाड़ थे, जंगली जानवर थे, लगातार होने वाली परेशानियां थी, लेकिन इस पर अब तक कोई काम हुआ नहीं है। हम 25 साल बाद उत्तराखंड की तस्वीर को किस और देखें? क्या हम उत्तराखंड की तस्वीरों को उत्तराखंड के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों में देखें, जो विकास की बड़ी बड़ी लहरों की बातें करते हैं, जो बताते हैं कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का निर्माण किया गया है, जो बताते हैं उत्तराखंड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोली गई है, कि जो माताएं बहनें रो रही हैं, उनके बच्चे चले जाते हैं, उनके भाई चले जाते हैं। क्या हम उत्तराखंड की तस्वीर को इस और देखें? एक सोचनीय विषय। अब आपको देखना है कि उत्तराखंड की तस्वीर किस ओर से है। लगातार जंगली जानवरों के होने वाले हमले से कितने लोग लगातार मर रहे हैं। आपको बता दें, अकेले जो आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग लगातार तेंदुए के हमले से मर रहे हैं, लगातार हाथी के हमले देखने को मिलते हैं, भालू के हमले देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे, लेकिन एक सवाल आप तक छोड़ते जाएंगे कि आपको क्या लगता है, उत्तराखंड की बदलती तस्वीर किस ओर जाती है? उत्तराखंड के विकास की ओर या उत्तराखंड में होने वाले जंगली जानवरों के विनाश की ओर?